बागेश्वर धाम वो जगह जहां लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की समस्याएं बिना बताए जान लेने का दावा करते हैं, अंतर्यामी होने का दावा करते हैं। और उसी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के सगे छोटे भाई पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। पिस्तौल से फायरिंग करने का आरोप, एक आदमी को गोली मारने का आरोप, लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने का आरोप। और इस पूरे मामले में जब बाबा से पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही आराम से कह दिया कि साहब, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे वाह, यानी जो बाबा दूर बैठे अजनबियों के मन की बात जान लेते हैं, उन्हें अपने ही घर के सगे भाई की करतूतों की खबर नहीं है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। चलिए एक एक करके पूरी बात समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। मामला है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का, राजनगर थाना क्षेत्र, गांव है कोंडा। तारीख थी 14 जुलाई, दिन के 3 बजे का वक्त। चिलचिलाती दोपहर में गांव के एक साधारण से आदमी मोतीलाल कुशवाहा अपने साथियों के साथ मौजूद थे। कुछ बातचीत चल रही थी और तभी वहां पहुंचता है शालिग्राम गर्ग, यानी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सगा छोटा भाई। अकेला नहीं, अपने साथ 2 और साथियों को लेकर। एक का नाम है सतीश और एक का नाम है आशीष। और आरोप है कि इनके साथ एक चौथा आदमी भी था जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। यानी कुल मिलाकर 4 लोग, एक तरफ 4 आदमी और दूसरी तरफ अकेला मोतीलाल। और फिर जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आरोप है कि पहुंचते ही गाली गलौज शुरू हो गई, फिर बहस बढ़ी, फिर लाठी डंडे निकले और लाठी डंडे इतने जोर से चले कि मोतीलाल के सिर पर सीधा वार पड़ा, खून बहने लगा। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जब लाठी डंडे कम पड़ गए, जब गुस्सा शांत नहीं हुआ, पिस्तौल निकल आई। आरोप है कि शालिग्राम गर्ग ने अपने पिस्तौल से 3 राउंड फायरिंग किए। पहले हवाई फायरिंग हुई ताकि गांव में दहशत फैल जाए, ताकि लोग डर जाए, कोई पास ना आ सके। और फिर सीधा निशाना बनाया गया मोतीलाल को। एक गोली उनके कान के पास से निकली, एक गोली पेट को छूते हुए निकली। और एक्सरे रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि शरीर के अंदर एक बुलेट जैसी चीज भी मौजूद है। कितनी गोली कहाँ से निकली आपके? यहाँ पर लगी है, यहाँ कान में भी लगी, यहाँ पर उसने डंडा मारा शालिग्राम गर्ग। कितने भाई आए थे, कितने लोग थे उसके साथ? 4-5 लोग थे। क्यों, विवाद किस बात का था? कुछ नहीं था, थोड़ी राजनगर एक जन के साथ गए थे, मतलब तो बोला उसके साथ क्यों गए हो तुम। कोई जमीनी विवाद भी है क्या? जमीन छुड़ा रहा था उस लोगों की, मतलब गांव की बहुत सारी जमीन छुड़ा ली उसने। सिर में के डंडे से चोटें आई है? सर में डंडा मारा, यहाँ पर मतलब पिस्टल से मतलब फायरिंग की उसने, 3-4 फायरिंग की। गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है? शालिग्राम गर्ग, वो अपनी पिस्टल से गोली चला रहा है। आपने उसको चलाते हुए देखा था कि फिर सुना है आपने? चलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितने लोग आए थे वो? 4-5 लोग। यानी बात सिर्फ मामूली मारपीट की नहीं है, ये सीधा सीधा जान से मारने की कोशिश है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर विवाद हुआ किस बात पर था। तो साहब, वजह वही पुरानी जो सदियों से देश में झगड़ों की सबसे बड़ी जड़ रही है, और वो है जमीन। जी हाँ, जमीन का विवाद। पीड़ित पक्ष का साफ आरोप है कि शालिग्राम गर्ग और उनके इर्द गिर्द के लोग गांव के एक ब्राह्मण परिवार की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। मतलब कुछ नहीं है, ऐसी थोड़ा विवाद था उनसे, मतलब जमीन। किस चीज का विवाद? जमीन को लेकर गवाही दी थी, जमीन में आवेदन दिया है। किसको? पुलिस को आवेदन दिया था। पांडे लोगों की जमीन हड़प रहे थे रातों रात। कौन हड़प आपके? शालिग्राम। कौन है शालिग्राम? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छोटा भाई है। हाँ, वो क्या कर रहे थे? तो जमीन हड़प रहे हैं रातों रात, जीसीबी से गड्ढे कर देते हैं और पिलर खड़े कर देते हैं। बस वो कह रहे हैं तुम्हारी यहाँ जमीन नहीं है, ऐसा। किस गाँव में किसी की भी? हाँ, जिसकी उन्हें समझ में आ गई तो उसी की जमीन हड़पने लगती। अगर अपने जैसे उन्हें यहाँ 1 एकड़ खरीदी तो यहाँ उन्हें फिर 20 एकड़ का कब्जा उनका बाप का है। ठीक है, उन्हें कोई नहीं रोकता है तो ये मारपीट होती है। तो फिर आप लोग से कैसा विवाद हुआ? बस आवेदन देने गए थे, बताया ना मैंने। तो इसी आवेदन के चक्कर में वो लोग घर पे आ जाए। खेत है क्या? नहीं, बगल पे खेत नहीं है। फिर वो कहाँ पर बुलाया आप लोग? वो उनने गांव में बुलाया मुझे, स्कूल के पास, मेरे भाई को। तो हम लोग भी थे घर पर, तो हम थोड़ी पीछे हो गए और भाई मेरा थोड़ी आगे। तो हम जैसे जाने लगे तो वो वहाँ बातचीत नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। सीधा उसने शालिग्राम ने बोला कि ज़्यादा गर्मी हो गई। तो उन्होंने कहा गर्मी कैसी गर्मी? तो एक पीछे खड़ा था, उसने डंडे मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर मेरे भाई ने डंडा पकड़ लिया और हम लोग जब तक आ गए, मम्मी आ गई मेरी,
मम्मी ने भी मतलब हम लोग फिर लिपड़ा गए। सालिग्राम सीधा दूर ऐसे दूर हुआ और बोले, एक उसका चमचा बोला सालिग्राम है गोली मार देगा। मैं मार दे गोली, कैसे मार रहा है? तो सीधे उसने मेरी छाती पे गोली उड़ाई दूर से, और जब फिर एक पहले फायरिंग किया ऊपर और फिर वो भाग के दूर हुआ और फिर उसने भाई पे फायर किए। कौन है भाई तुम्हारा, क्या नाम है? मोतीलाल कुशवाहा। कहाँ गोली लगी है? उसके यहाँ पे गोली लगी है और यहाँ पे भी निशान है और मुंह में ही। अब चलिए बात करते हैं पुलिस कार्रवाई की। दोपहर 3 बजे की घटना है और थोड़ी ही देर में राजनगर थाने में सूचना पहुंच जाती है। थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। मोतीलाल को उठाकर सीधे जिला अस्पताल ले जाया जाता है। इलाज शुरू होता है, एक्सरे कराया जाता है और एक्सरे रिपोर्ट में जो सामने आता है वो पुलिस को भी हिला देता है। किस तरह की घटना हुई है आज पौड़े गांव राजनगर में? आज दोपहर राजनगर थाने पे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है मोतीलाल कुशवाहा, उसके साथ मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है। सूचना पर थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे और जो घायल है उसको जिला चिकित्सालय, जिससे उसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये आइडेंटिफाई हो सके कि उनकी चोट के प्रकार क्या हैं। जब यहाँ लाने के पश्चात व्यक्ति का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में बॉडी में एक बुलेट जैसी चीज़ दिखी है जो डॉक्टर ने प्राथमिक तौर पर बताया है, और साथ ही उस व्यक्ति जो विशेष यहाँ पे घायल हुआ है उससे देहाती नाल से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त एसडीओपी खजुराहो घटनास्थल पर गए हैं और घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं। जो बातें बताई गई है वहाँ पे उपलब्ध साक्ष्यों से बात की जा रही है, और साथ ही इसे गोली चलने की बात हुई है तो जो उसका खोखा है या अन्य चीज़ें उन सबूतों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार सभी बिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है और देहाती नालसी में जैसा बता रहे हैं अकॉर्डिंग उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड फायरिंग हुई? इसमें जैसा बताया है वहाँ पे फरियादी ने कि 3 राउंड लगभग फायर हुआ है, जिसमें से पहले हवाई फायर हुआ है। भाई ने जो बाइट दी है उसके हिसाब से भी उनके हवाई फायर हुआ है, एक कान पे लगना और एक पेट को छूते हुए निकलना बताया है। इन सभी चीज़ों को तस्दीक की जा रही है एक्सरे रिपोर्ट के आधार पे, और उनको जो चोट के निशान है, एमएलसी में क्या निकल के आता है और घटनास्थल पे क्या पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचना संभव होगा। इसमें 3 आरोपी हैं जो कि नामजद है, सतीश, शालिग्राम और आशीष, और इसके अतिरिक्त एक और अज्ञात है। तो इस तरह से कुल आरोपी 4 हैं जिनके बारे में तस्दीक भी की जा रही है। एक वीडियो भी इसमें प्रसारित हुआ है, उस वीडियो को भी देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को, साक्षी, वीडियो, चोट का प्रकार, डॉक्टर्स की रिपोर्ट, इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के हिसाब से। अब यहाँ तक तो बात एक क्रिमिनल केस की थी। आम आदमी की तरह जांच होगी, कोर्ट कचहरी होगी, सजा वजा होगी, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। असली मज़ेदार कहानी यहाँ से शुरू होती है और वो कहानी है खुद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। क्योंकि जब मीडिया वालों ने बाबा से पूछा कि साहब आपके सगे छोटे भाई पर इतना बड़ा आरोप लगा है, गोली चलाने का आरोप है, एक आदमी अस्पताल में भर्ती है, आप कुछ तो कहिए। तो बाबा का जवाब सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। भाई के द्वारा गोली चलाई गई, अस्पताल में भर्ती है शालिग्राम। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं, और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव, छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। धन्यवाद। वाह भाई वाह, क्या डिस्क्लेमर मारा है बाबा ने। आजकल जिस तरह से YouTube वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर आता है ना कि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, वैसा ही डिस्क्लेमर बाबा ने भी अपने सगे भाई पर लगा दिया है। भाई साहब तुम कुछ भी करो, हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखते, 3 साल पहले से नहीं रखते। सोचने वाली बात ये है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब मामला शांत था, जब भाई शालिग्राम गर्ग कहीं भी बागेश्वर धाम के नाम पर अपना रोब झाड़ते थे, जब वो अपने आप को बागेश्वर बाबा का भाई बताकर हर जगह अपनी धाक जमाते थे, तब तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि साहब ये मेरा भाई नहीं है, ये 3 साल पहले से हमसे अलग हो चुका है। तब तो सब कुछ ठीक था, तब तो कोई डिस्क्लेमर नहीं था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही मामला गोली बंदूक तक पहुंचा, जैसे ही FIR दर्ज हुई, जैसे ही मीडिया की नजरें पड़ी, जैसे ही कैमरे सामने आए, तो अचानक से बाबा को याद आया कि अरे ये तो मेरा भाई ही नहीं है, ये तो 3 साल से हमसे कोई नाता ही नहीं रखता। वाह क्या टाइमिंग है बाबा जी की।
कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में तो कोई भी साथ दे देता है, असली रिश्तेदार तो वही होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा हो। लेकिन यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा है। अच्छे वक्त में तो सब भाई भाई थे, बुरा वक्त आया तो अचानक से रिश्ता ही खराब हो गया। ऐसे रिश्ते जो व्हाट्सएप के ब्लॉक बटन से भी जल्दी टूट जाते हैं। बाबा का भी यही कहना है कि उनका परिवार बहुत बड़ा है, गाँव बड़ा है, जिला बड़ा है। अब इसे क्या कहें दोस्तों? क्या ये सामान्य बात है कि गांव में कोई भी उठे और किसी को भी गोली मार दे? ये तो कोई सब्जी भाजी नहीं है कि रोज बाजार से खरीद कर ले आए। ये तो गोली चलाने की बात है। ये एक इंसान की जान से खेलने की बात है और इसे कहा जा रहा है कि होता रहता है। कमाल है दोस्तों। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो बागेश्वर धाम है ये लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र है। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं, अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। और बाबा का सबसे बड़ा दावा क्या है? यही ना कि वो अंतर्यामी है। वो लोगों की मन की बातें बिना पूछे जान लेते हैं। वो लोगों की समस्याओं को बिना बताए समझ लेते हैं। वो दूर दूर तक बैठे लोगों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अरे वाह! तो फिर एक बात समझ में नहीं आती, जब बाबा दूर बैठे अजनबियों के मन की बात जान लेते हैं, अपने सगे भाई के मन में क्या चल रहा है ये क्यों नहीं जान पाए? जब बाबा को हर आदमी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो अपने ही घर में क्या हो रहा है ये क्यों नहीं पता? जब बाबा अंतर्यामी हैं तो अपने भाई की करतूत पहले से क्यों नहीं जान पाए? क्यों नहीं पहले ही रोक लिया? क्यों नहीं पहले ही समझा लिया? क्यों नहीं पहले ही कह दिया कि भाई साहब ऐसा मत करना, अनहोनी हो जाएगी? नहीं, ये सब तब याद आता है जब मामला बिगड़ जाता है, जब कैमरे सामने होते हैं, जब मीडिया पीछे पड़ जाता है, तब याद आता है कि अरे ये तो मेरा भाई नहीं है। बाहर वालों के बारे में तो बाबा को सब कुछ पता है, दूर बैठे लोगों के मन की बात भी पता है, लेकिन अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं पता। ये क्या माजरा है दोस्तों? अब एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जो शालिग्राम गर्ग है ना, इसका विवादों से पुराना नाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इनका नाम किसी कांड में आया है। इससे पहले भी इन पर एक टोल प्लाजा पर मारपीट करने का मामला दर्ज हो चुका है। टोल प्लाजा पर जहां लाइन में लगकर हर आदमी पैसे देता है, वहां पर इन्होंने हंगामा किया था। इसके अलावा एक दलित युवती की शादी में हंगामा करने का भी संगीन आरोप है इन पर, यानी किसी की खुशी में जाकर उसे बर्बाद करने का काम। और गाँव वालों को धमकाने के मामले तो कई बार सामने आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बना हुआ पैटर्न है, एक तरीका बना हुआ है जमीन हड़पने का। विरोध करने वालों को धमकाओ, ना माने तो लाठी डंडे से मारो, फिर ना माने तो गोली चला दो। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मामला बड़ा हो जाए, जब मीडिया में खबर आ जाए, तो बड़े भाई के नाम की आड़ लो और अपना काम निकाल लो। और बड़े भाई साहब क्या करते हैं? वो एक प्रेस बयान जारी कर देते हैं कि हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, बात खत्म। तो दोस्तों ये जो बाबा का बयान है ना कि हर बात में मुझे मत जोड़िए, ये बयान बहुत सोच समझ कर दिया गया बयान है। इसमें एक बड़ी होशियारी छिपी है। पहली बात, बाबा अपने आप को इस पूरे विवाद में पूरी तरह अलग दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनका इमेज खराब हो सकता है, उनके अनुयायियों की संख्या घट सकती है, उनके कार्यक्रमों में लोग आना कम कर सकते हैं, चंदा घट सकता है। दूसरी बात, बाबा ये भी संकेत दे देते हैं कि उनका अपना भाई पर कंट्रोल नहीं है, यानी अगर आगे भी शालिग्राम गर्ग कुछ करते हैं तो उन्हें मत टोकिए। और तीसरी बात, बाबा ये भी कह रहे हैं कि उनका पूरा विश्व परिवार है, पूरा समाज परिवार है, तो यानी हर बात की जिम्मेदारी बाबा पर मत डालिए। ठीक है बाबा जी, आपकी बात हम मान लेते हैं, आपका पूरा विश्व परिवार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सगा भाई है, जिसका खून एक है, जिसका बचपन एक ही घर में बीता है, एक ही माँ की गोद में पला है, उसकी करतूतों से तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ये तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, ये तो आपका नैतिक धर्म है। जब आपके अपने घर का आदमी कुछ इतना गलत कर रहा है तो आप उसे रोकें, उसे समझाएं, उसे सही रास्ते पर लाएं, समाज को भरोसा दिलाएं कि उसे सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो बयान ऐसा दिया जा रहा है जैसे ये कोई पड़ोसी हो, कोई अनजान आदमी हो, कोई सड़क पर चलता हुआ राहगीर हो। तो इस पूरे मामले पर पुलिस बहुत ही गंभीरता से जांच कर रही है। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक ने ये माना कि ये मामला संगीन है, गोली चलाई गई है, एक व्यक्ति की जान पर बात आ गई है, इसीलिए इसे मामूली मारपीट का केस नहीं माना जा सकता। वीडियो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार है और सबसे जरूरी गोली के खोखे और अन्य सबूत घटनास्थल से बरामद किए जा रहे हैं। अब इंतजार है इस बात का कि आगे क्या होता है। क्या शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार होते हैं? क्या उन्हें रिमांड पर लिया जाता है? क्या पिस्तौल बरामद होती है?
क्या ये पिस्तौल लाइसेंसी थी या फिर अवैध? क्या पूरी गैंग का पर्दाफाश होता है? क्या जमीन कब्जाने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? ये सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं और इसके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या इस मामले में बागेश्वर धाम का दबदबा काम आएगा? क्या कोई ऊपर से फोन जाएगा? क्या कोई सिफारिश लगेगी? क्या मामला रफा दफा हो जाएगा? क्योंकि हमारे देश में ये अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई प्रभावशाली आदमी किसी कांड में फंसता है तो केस लंबा खिंचता है, गवाह मुकर जाते हैं, सबूत गायब हो जाते हैं, वीडियो डिलीट हो जाते हैं और आखिर में आरोपी बरी हो जाता है। बस हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में ऐसा ना हो। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच करेगी। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि मोतीलाल कुशवाहा को न्याय मिलेगा। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस आदमी ने बंदूक चलाई है उसे उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो कितने भी बड़े बाबा का सगा भाई क्यों ना हो। अब आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सही है कि वो अपने भाई से कोई मतलब नहीं रखते? क्या ये सच है या सिर्फ एक बचाव की चालाकी है ताकि उनकी इमेज पर कोई आंच ना आए? क्या जो अंतर्यामी होने का दावा करते हैं उन्हें अपने ही सगे भाई के बारे में सचमुच कुछ नहीं पता? क्या पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष जांच करके सालिग्राम गर्ग को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी हर बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड पे, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।